सभी लोग उठ गए, उसको समझाया, तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर बार बार उसको ख्वाब याद करके रोना आता था। मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को अब्बी जी कहती थी। बार बार वो अपनी माँ को याद करती और घर जाने की इजाजत मांगती, मगर मौलवी साहब ने उसको समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे, और उससे ज्यादा ये कि तुम्हें फिर हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से वो रुक जाती, मगर फिर उसको घर याद आता तो घर जाने की जिद करती। बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाजत दी, मगर समझाया कि तुम सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ, और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का सबसे जरूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोजख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा ने, जिसका नाम अब हीरा हो चुका था, कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही छिड़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। उसने घर में बताया था। मौलवी साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देंगे तो फिर वो कुफ्र और शिर्क से भी इसी तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने उससे कहा कि तुम भी तो इस्लाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर, अपनी माँ और घर वालों को दोजख से बचाने की